हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स, ये हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट की जो बुक है उसका टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया। चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए स्टूडेंट, देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का मीनिंग क्या है? Monetary policy of India is formulated and executed by Reserve Bank of India to achieve specific objective. Monetary policy ऑफ इंडिया किसके द्वारा लॉन्च की गई? आरबीआई के द्वारा। किस लिए? कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेट्स मनी सप्लाई इन इकोनॉमी। देखो, जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो मनी सप्लाई, इंडिया की इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है कि मान लो अगर मार्केट में एक्सेस सप्लाई हो गई है मनी की तो ये अपनी तरफ मनी वापस ले लेती है। मतलब आरबीआई इस तरीके से टेक्निक्स यूज़ करती हैं, मेथड्स यूज़ करती हैं जिससे मनी सप्लाई मार्केट में फिर कम होने लगती है। ठीक है, और अगर मार्केट में मनी सप्लाई कम है तो ये क्या करती हैं? मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज करवाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे द मॉनेटरी पॉलिसी इज डिफाइंड एज डिस्क्रिएशनरी एक्ट अंडरटेकन बाय द अथॉरिटीज डिजाइन टू इन्फ्लुएंस, इसलिए डिज़ाइन की गई है इसे टू इन्फ्लुएंस द सप्लाई ऑफ मनी, कॉस्ट ऑफ मनी और रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि मनी का कॉस्ट कितना है। जो भी मान लो सपोज करो रुपए का जो भाव है वो कम होता जा रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए भी मॉनेटरी पॉलिसी जो है मदद करती है। द अवेलेबिलिटी ऑफ द मनी फॉर अचीविंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, और मनी को अवेलेबल करवाती है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करवाने के लिए। क्या क्या करती है ये? मनी की सप्लाई को कंट्रोल करती है और कॉस्ट ऑफ मनी और रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है उसको कंट्रोल करती है। ठीक है, द अवेलेबिलिटी ऑफ द मनी फॉर अचीविंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अगर देखिए मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी आर टू अचीव प्राइस स्टेबिलिटी, की प्राइस स्टेबल रहे। ठीक है, ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो, ये इसका काम है, या इसके यानी इसका ऑब्जेक्टिव है मेन। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे एंड एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रेडिट फॉर ग्रोथ, और प्रॉपर एडिक्वेट मात्रा में जो भी हमें क्रेडिट चाहिए ग्रोथ के लिए वो हमारे पास अवेलेबल हो। ठीक है, अब देखिए फॉलोइंग आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एलिमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया तो क्या है? इट रेगुलेट्स द स्टॉक एंड ग्रोथ रेट ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई की कितना स्टॉक है, यानी कि मार्केट के अंदर कितनी सप्लाई है, और ग्रोथ रेट क्या है। ठीक है, इट रेगुलेट्स द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ इकोनॉमी के अंदर जितना भी बैंकिंग सिस्टम है वो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू क्या किया जाता है? रेगुलेट किया जाता है। इट रेगुलेट्स द लेवल एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट डायरेक्टली इन ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड इनडायरेक्टली इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये क्या करता है? जो भी इंटरेस्ट रेट का स्ट्रक्चर है उसको क्या करती है? रेगुलेट करती है। इट डिटरमाइंस द एलोकेशन ऑफ लोन अमंग डिफरेंट सेक्टर। देखिए, डिफरेंट सेक्टर में जो लोन की एलोकेशन की जाती है उसको डिटरमाइन करती है कितना लोन कौन कौन सेक्टर को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इट प्रोवाइड्स इंसेंटिव टू प्रमोट सेविंग्स एंड टू रेज द सेविंग इनकम रेशो। ये क्या करती है? सेविंग को प्रमोट करती है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सके आपसे आप सेव करिए अपना। इट इंश्योर्स एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फॉर ग्रोथ एंड ट्राइज टू अचीव प्राइस स्टेबिलिटी, कि क्या ये चाहती है कि ग्रोथ के लिए टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट अवेलेबल हो ऑल टाइम एंड प्राइस स्टेबल बना रहे, इस चीज़ को मतलब सोचती है कि ऐसा हो। ठीक है, तो ये हो गए कुछ एलिमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया। अब हम करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के? अकॉर्डिंग टू फॉर्मर आरबीआई गवर्नर डी सुब्बा राव, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया आर प्राइस स्टेबिलिटी एंड प्रमोटिंग ग्रोथ। ठीक है, 2 मेन ऑब्जेक्टिव हैं कि प्राइस स्टेबल बना रहे, यानी इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन ना आए। ठीक है, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, रिसेशन भी ना आए, इन्फ्लेशन भी ना आए, एक जो स्टेबल प्राइस बना रहे एंड प्रमोटिंग ग्रोथ को प्रमोट, ठीक है, प्रमोट हो, ग्रोथ हो। These are pursued through ensuring credit availability with stability in external value of rupee and overall financial stability। भाई रुपीज़ का एक्सटर्नल वैल्यू क्या है उसको स्टेबल बनाए रखें। फॉलोइंग आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। देखो,
टू रेगुलेट मनी सप्लाई इन इकोनॉमी, इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई एक्सेस में तो नहीं है, या फिर मनी सप्लाई भाई ऐसे कम तो नहीं है, अगर कम है तो प्रोवाइड करवाई जाएगी आगे, और एक्सेस में है तो वापस कंट्रोल कर ली जाएगी, वापस खींच ली जाएगी आरबीआई के द्वारा। टू अटेन प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस को स्टेबल बनाए रखना है अपने को, इकोनॉमी के अंदर ना इन्फ्लेशन आने देना है ना रिसेशन आने देना है, प्राइस जितना हो सके स्टेबल बना रहे। टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए कि हमारी इकोनॉमी जल्दी से जल्दी आगे बढ़े, उसको ग्रोथ करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी काम करती है। टू प्रमोट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर बहुत ध्यान देती है और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करती है कि वो अपना पैसा क्या करे, सेव करे। आगे है टू कंट्रोल बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल को कंट्रोल करने के लिए कि जो आपकी देखिए बूम एंड डिप्रेशंस आर मेन फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, कि देखिए जब एक प्रोडक्ट बिल्कुल बूम पीरियड में होता है, ठीक है, बिजनेस साइकिल या फिर बिजनेस कोई बूम पीरियड में होता है, फिर लास्ट में डिप्रेशन में होता है, तो वो एक बिजनेस साइकिल के मेन फेज होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी पुट्स अ चेक ऑन बूम एंड डिप्रेशन, मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है, बूम पीरियड पे और डिप्रेशन पीरियड पे उन पे चेक करती है बिजनेस पे। इन पीरियड ऑफ बूम क्रेडिट इज कॉन्ट्रैक्टेड, देखो बूम पीरियड में उनका क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट मतलब उनका क्रेडिट कम कर दिया जाता है, उनको क्रेडिट अवेलेबिलिटी उनकी कम कर दी जाती है, और डिप्रेशन पीरियड में जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी है बढ़ा दी जाती है, ठीक है। तो यानी कि बूम पीरियड में क्रेडिट कंट्रोल कर लिया जाता है, और जब डिप्रेशन पीरियड होता है उसमें क्रेडिट एक्सपेंड कर दिया जाता है। टू अचीव स्टेबिलिटी इन एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपीज़, देखो ये हमें इसका मेन मकसद ये भी है कि जो हमारे रुपए की वैल्यू है, एक्सटर्नल वैल्यू, वो कम ना हो, उसमें भी स्टेबिलिटी रहे। जैसे कि जो हम कहते हैं ना डॉलर का, जो $1 का प्राइस अब रुपीज़ में बढ़ गया, तो दैट मीन्स हमारे रुपए की वैल्यू कम हो गई है। हमें मॉनेटरी पॉलिसी ये इस तरीके से वो कंट्रोल करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कि रुपए की वैल्यू स्टेबल बनी रहे हमारे, ठीक है। टू मैनेज एग्रीगेट डिमांड, जो एग्रीगेट डिमांड है उसको मैनेज करने के लिए, इफ एग्रीगेट डिमांड इज टू बी इंक्रीज्ड एंड क्रेडिट इज एक्सपेंडेड एंड इंटरेस्ट रेट इज लोअर डाउन, देखो अगर डिमांड इंक्रीज हो जाएगी ना तो क्रेडिट बढ़ा दिया जाएगा है, और जो इंटरेस्ट रेट होगी वो लोअर डाउन कर दी जाएगी। बिकॉज ऑफ लो इंटरेस्ट रेट मोर पीपल टेक लोन टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज एंड एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज एंड वाइस वर्सा, देखो डिमांड इंक्रीज करवानी होगी तो क्या कर देंगे, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लो कर देंगे, ठीक है, और अगर डिमांड डिक्रीज करानी होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया जाएगा, उससे क्या होगा, लोग क्रेडिट नहीं अवेलेबल नहीं होगा तो डिमांड वैसे डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। टू एंश्योर मोर क्रेडिट फॉर प्रायोरिटी सेक्टर, प्रायोरिटी सेक्टर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट अवेलेबल करवाती है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी एम्स एट प्रोवाइडिंग मोर फंड्स टू प्रायोरिटी सेक्टर बाय लोअरिंग इंटरेस्ट फॉर दीज फैक्टर्स, इन फैक्टर्स के लिए, इन सेक्टर्स के लिए क्या कर देती है वो, इंटरेस्ट रेट कम करवा देती है और क्या करती है, उनको फंड्स प्रोवाइड कराती है। प्रायोरिटी सेक्टर इंक्लूड्स में देखो प्रायोरिटी सेक्टर में क्या क्या आते हैं, एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ठीक है, मतलब जो लोअर लेवल की जो भी सेक्टर हैं उनको क्या प्रोवाइड करती है मॉनेटरी पॉलिसी, क्रेडिट अवेलेबल करवाती है लोअर रेट पे, ठीक है, ताकि वो ग्रोथ कर सके। टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है, टू बाय प्रोवाइडिंग कंसेशनल लोन, देखो अगर नॉर्मल सी बात है किसी ये कंसेशनल लोन प्रोवाइड करेगी तो क्या होगा, प्रोडक्टिव सेक्टर्स इंक्रीज होंगे, और वो इंक्रीज होंगे तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ठीक है। टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी एम्स एट डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इट प्रोवाइड्स कंसेशनल फंड्स फॉर डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए ये कम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट में फंड प्रोवाइड करती है, ठीक है। टू रेगुलेट एंड एक्सपेंड बैंकिंग, ये देखो ये बैंकिंग को रेगुलेट भी करती है और एक्सपेंड भी करती है। रेगुलेट ऐसे करती है कि जब जो बैंक्स हैं वो एक्सेस में मनी सप्लाई करने लग जाती है तो ये क्रेडिट को कंट्रोल कर लेती है, ठीक है, अपने बैंक रेट वगैरह की वजह की सहायता से। और जब ये बैंक्स में क्या होता है, जब मनी सप्लाई कम हो रही होती है तो ये मनी सप्लाई एक्सपेंड भी करवा देती है, ठीक है। टू प्रमोट एक्सपोर्ट एंड सब्स्टिट्यूट इंपोर्ट, ये क्या करती है, जो भी एक्सपोर्ट हैं और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट को अपने इंडिया में बनाने के लिए उसको प्रमोट करती है, और उन जो भी इंडस्ट्रीज एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रही है और सब्स्टिट्यूट को बना रही है इंडिया के अंदर ताकि इम्पोर्ट ना करवाना पड़े, उन ऐसी इंडस्ट्रीज़ को ये कम रेट्स पर, इंटरेस्ट रेट पर फंड प्रोवाइड कर रही है। टू कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर ग्लोबल एंड डोमेस्टिक फाइनेंशियल कंडीशन, देखिए जो ग्लोबल
और जो डोमेस्टिक फाइनेंशियल कंडीशंस चल रही हैं उस पर ये कॉन्टिन्यूसली चेक रखती है, मॉनिटर रखती है और कंट्रोल करती है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, कई सारे फंक्शंस हो गए और कई सारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए मॉनेटरी पॉलिसी के। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो रही उसमें हमने पढ़ा कि मॉनेटरी पॉलिसी का मीनिंग क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, और कुछ एक जो मॉनेटरी पॉलिसी के रिगार्डिंग मेन ऑब्जेक्टिव एंड एलिमेंट्स भी हमने इस वीडियो के अंदर करे। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।